दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि दिल को छू जाती है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपना पैर खो दिया लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं खोया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में हुआ। बचपन से ही उसे खेलों से बहुत प्यार था। उन्हें सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल खेलना अच्छा लगता था। वे लंबी थी, तेज थी और बहुत मेहनती थी। उनकी मेहनत रंग लाई और वे राष्ट्रीय स्तर बॉलीवुड खिलाड़ी बन गई। उनका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में भी हुआ। उनका सपना था कि वे देश के लिए खेले और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक ऐसा मोड़ तय कर रखा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 12 अप्रैल 2011 की रात थी। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली ट्रेन में जा रही थी। वे जनरल डब्बे में सफ़र कर रही थी। ट्रेन में कुछ लोगों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की और अरुणिमा ने विरोध किया, लेकिन वही विरोध उनकी ज़िंदगी बदल गया। उन लोगों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया। अंधेरी रात थी, तेज ट्रेन चल रही थी। अरुणिमा रेलवे ट्रैक के पास गिर गई। उसी समय दूसरी ओर से आ रही ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई। उनका बायां पैर पूरी तरह से घायल हो गया। वे कई घंटों तक वहीं पटरियों के पास दर्द में पड़ी रही। सुबह किसी ने उन्हें देखा और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों को उनका बायां पैर काटना पड़ा। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी अब व्हीलचेयर पर थी। अस्पताल में लेटी अरुणिमा बहुत टूट चुकी थी। उनका खेल करियर खत्म हो चुका था। सपने टूट चुके थे, भविष्य अंधकार लग रहा था। लेकिन उन्होंने रोने के बजाय खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सिर्फ इसीलिए हार मान लूं क्योंकि अब मेरे पास एक पैर नहीं है? उसी दौरान उन्होंने टीवी पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कहानी देखी और तभी उनके मन में एक नया सपना पैदा हुआ। उन्होंने कहा, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। लोग हंसे। किसी ने कहा यह नामुमकिन है, किसी ने कहा पहले चलना तो सीखो। लेकिन अरुणिमा ने ठान लिया था। उन्होंने एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया। अब उन्हें फिर से चलना सीखना था। वे गिरती थी, दर्द होता था, लेकिन फिर भी उठती थी। हर कदम मुश्किल था, लेकिन उनका हौसला उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने उत्तरकाशी में पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली। उनकी ट्रेनर थी बैजेंद्री पाल, एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। ठंड, बर्फ, पहाड़, दर्द, सब कुछ सहते हुए अरुणिमा आगे बढ़ती रही। 21 मई 2013 एक ऐतिहासिक दिन बन गया। लगभग 52 दिनों की कठिन मेहनत के बाद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। एक पैर असली, एक पैर आर्टिफिशियल। उन्होंने चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराया। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह हर उस इंसान की जीत थी जो खुद को कमज़ोर समझता है। अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया। एवरेस्ट के बाद भी अरुणिमा नहीं रुकी। उन्होंने दुनिया की कई ऊंची चोटियां फतह की। उनका सपना था कि वे साबित करें कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। अरुणिमा कहती है, हमें दया नहीं, अवसर चाहिए। वे आज हजारों लोगों को प्रेरणा देती है। उनका मानना है, असली दिव्यांगता शरीर की नहीं, सोच की होती है। 2015 में अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार मिला, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने कभी खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें सिखाती है, हालात कितने भी कठिन हो, शरीर कितना भी टूट जाए, अगर हौसला जिंदा है तो कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। अरुणिमा सिन्हा सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं,
वे हिम्मत और विश्वास की पहचान है और सच में उनकी कहानी एवरेस्ट से भी ऊंची है।